Hello everyone, this is KF शेख मिस। ये चैनल न्यू है। बहुत से लोग आप लोग जो ये वीडियो देखेंगे मुझे पहले से जानते भी है। ये चैनल बस एक कोशिश है कि जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को मैंने कभी मैथ्स पढ़ाया है और फिर कुछ वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, तो मेरे इन वीडियो के ज़रिए वो लोग के लिए मैंने कोशिश की है कि वो लोगों को अगर मुझसे मैथ्स सीखना है तो सीख सकते हैं। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक, मैंने आपको कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा क्लासरूम का वाइब दे सकूं। मेरे पास बोर्ड नहीं है, फ़िलहाल इतने इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, तो जो है हम उसी से काम चलाते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, अच्छा आप लोगों को पता तो होगा 9th में आने के बाद आपका जो मैथमेटिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा में जनरली जो है फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें होंगी, मेथड्स बेस्ड चीज़ें होंगी, और ज्योमेट्री में आपको जनरली थ्योरम वगैरह पे आपको काम करना रहेगा। कोई भी चीज़ को प्रूव करना, कोई भी चीज़ के रीजंस बताना, वो सारा जो आप सीखोगे वो कहाँ पे सीखोगे? ज्योमेट्री में। ठीक, अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, पॉइंट क्या होता है? ये है पॉइंट। इसको अगर मैं नाम दे दूँ तो ये बन गया पॉइंट ए। इसके साथ में कोई और जगह मैंने अगर पॉइंट बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया, तो क्या बन गया? पॉइंट ओ। सिंपल। मूविंग ऑन टू लाइन। लाइन क्या होता है कि आप छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हो ना, तो आपका क्या बन जाता है? लाइन। क्या बन जाता है? लाइन। लाइन को हम कैसा नाम लेते हैं? जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, ये क्या हो गई? लाइन ए बी। ठीक, अच्छा अब प्लेन की बात करूँ तो आपने ग्राफ पेपर तो देखा होगा। ज्योमेट्री में जनरली ग्राफ पेपर को किससे रेफर किया जाता है? प्लेन से। ग्राफ पेपर पे ही आपका पॉइंट भी होगा, आपकी लाइंस भी होगी। अच्छा, लाइन एवरी टाइम मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगर आप इसको लाइन बोल रहे हो तो ये लाइन ए बी नहीं है, ये है आपकी लाइन ए बी। ये स्ट्रेट है, भले आपको स्लैंटिंग दिख रही लेकिन है तो स्ट्रेट ना। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, मूविंग ऑन टू आर question number 1 of our practice set 1.1 I guess. चलो, find the distances with the help of the number line given below. मेरी लाइन थोड़ी सी above है, ठीक, तो ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको करना क्या है इसमें? डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है? देखो, मैंने ग्राफ पेपर पे पॉइंट ए यहाँ पे बनाया है फॉर एग्जाम्पल, और पॉइंट बी यहाँ पे बनाया है। अब इन दोनों के बीच में जितने भी आपको सेंटीमीटर आ रहे होंगे, या मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपके ग्राफ पेपर पे अगर आप देखते हो ना तो ऐसे बॉक्सेस होते हैं, तो जितने बॉक्सेस आ रहे हैं वो उसका क्या है? डिस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बनाया 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे आपको बताना है बी और ई के बीच का डिस्टेंस क्या है, जे और ए के बीच का डिस्टेंस क्या है, पी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक, अच्छा आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में, सबको नहीं, बहुत सो को जिनको मैं ये वीडियो जनरली जिनके लिए बना रही हूँ उनको मैंने 8th स्टैंडर्ड में, आपने भी शायद पढ़ा होगा, मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, याद है? कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पे ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं जो कि 0 होता है, ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं ओ से। अच्छा, आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कहीं पे भी पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक, अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट ए और बी बनाया है और इनका मुझे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं कर सकती हूँ। ठीक, अब हमारी जो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वाड्रेंट्स में पॉइंट नहीं बने। क्वाड्रेंट्स यानी कि ये जो हिस्से आपको दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है,
लेकिन हमारी नंबर लाइन के ऊपर जो है नंबर्स हमको दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए गए जिनके कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है और हमको बस उनका डिस्टेंस निकाल करके बताना है। ठीक है, मूविंग ऑन। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। अच्छा, इनका डिस्टेंस निकालने से पहले सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। जैसे कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या है ज़रा देखेंगे। बी के नीचे क्या लिखा है 2, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2। सिमिलरली ई का भी कोऑर्डिनेट ढूंढ के लेके आओ। कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ई का कोऑर्डिनेट क्या है ज़रा देखो, क्या है 5। अच्छा, आप ज़रा दिमाग लगा के मुझे बताओ कि 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है। 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है? ऑब्वियसली 5 ही बड़ा है। हम लोग दिखाएंगे 5 इज़ ग्रेटर देन 2। अच्छा, ये ग्रेटर की साइन लगाने का ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसका मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि ये साइन कैसे लगाना है। चलो फिलहाल 5 इज़ ग्रेटर देन 2 मैंने लिखा और डिस्टेंस मुझे निकालना है बी ई का, तो बस ये 5 और 2 को यहाँ उठा के लिखो। इस साइन के बदले क्या डालो, माइनस। क्या डालो, माइनस। अच्छा बताओ 5 माइनस 2 कितना हुआ? 5 माइनस 2 इज़ 3। तो बी और ई के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स। इज दैट इट? चलो थोड़ा सा हम लोग ग्रेटर की साइन पे वर्क कर लेते हैं। अच्छा, मम्मी है ना, मम्मी आपको दे रही है 5 लड्डू। कितने लड्डू? 5 लड्डू। डैडी आपको दे रहे हैं 2 लड्डूज। कितने लड्डूज? 2 लड्डूज। आप कहाँ मुंह खोलोगे? ऑब्वियसली जो ज़्यादा दे रहा है उनकी तरफ। डैडी गुस्से में आ गए, डैडी बोले अब मैं 12 लड्डू दूंगा। मम्मी अड़ी हुई है, मैं 5 ही दूंगी। आप किसकी तरफ मुंह खोलोगे? 12 की तरफ। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, दोनों बराबर दे रहे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, इक्वल टू। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ जे एंड ए। चलो सेम काम करना है हम लोगों को। कोऑर्डिनेट ऑफ जे का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, देखो -2। और मुझे बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट इज 1। अच्छा, -2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? ऑब्वियसली अगर बड़े की रेस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में लगेगी तो पॉजिटिव नंबर्स हमेशा जीतेंगे। तो 1 भले ही अगर पॉजिटिव रहता तो 2 बड़ा रहता, लेकिन क्योंकि 2 नेगेटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर ने ही जीतना है। तो 1 इज़ ग्रेटर देन -2। अब इनको भी सिमिलरली हम लोग डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए निकालने के लिए 1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। ग्रेटर जो स्मॉलर की जो भी साइन रहेगी उसका साइन हटा के हम लोग को क्या लगाना है, एक माइनस। अब जहाँ साइन टकराई वहाँ आप क्या लगाओगे, ब्रैकेट। ठीक, 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 2 का 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। अंडरस्टूड? तो जे और ए के बीच का डिस्टेंस कितना आया है हमारा 3 यूनिट्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू पी सी। कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकाल लो फटाफट। कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -4। सेम वे कोऑर्डिनेट ऑफ सी का कोऑर्डिनेट क्या है 3। ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव में है तो 3 ही बड़ा रहेगा। 3 इज़ ग्रेटर देन -4। निकाल लो फटाफट डिस्टेंस ऑफ पी सी। निकालने के लिए 3 को वहीं लिखेंगे, -4 को भी लिखेंगे और इस ग्रेटर की साइन के बदले हम क्या लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा माइनस। साइन टकराएगी तो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। 3 का 3 माइनस माइनस प्लस 4 का 4। 3 + 4 कितना हो गया 7 यूनिट्स। ग्रेट। चलो मूविंग ऑन टू जे एंड एच। अभी थोड़ा सा अलग, यहाँ पे आपके दोनों भी टर्म्स जो है, दोनों भी जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस में है। देख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ जे कितना है -2। कोऑर्डिनेट ऑफ एच क्या है हमारा -1। अच्छा, देखने में यहाँ पे 2 बड़ा रहेगा, दोनों ही नेगेटिव में है, तो हम सोचेंगे क्या, जब दोनों नंबर नेगेटिव में रहेंगे तो जो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है। देखने में -2 बड़ा है, 1 छोटा लगता है, लेकिन क्योंकि इनके पास माइनस की साइन है तो जो छोटा है वो क्या रहेगा, बड़ा। ठीक है, चलो फटाफट से आ जाओ, डिस्टेंस निकालेंगे। थोड़ा ध्यान से करने का, जहाँ माइनस रहेगा ये -1 को -1 लिखो,
फिर -2 को -2 लिखो। अब ये जो साइन है इसके बदले हम क्या लगाते हैं, एक माइनस। साइन यहाँ टकरा रही है तो फटाफट क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। आप चाहो तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा सकते हो, उसका कुछ इतना इफेक्ट नहीं होगा। -1 का -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2। अब पढ़ो, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 बचा। बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर क्या है 2, 2 की साइन क्या है प्लस। प्लस दिखाओ तो भी चलता है, नहीं दिखाओ तो भी चलता है, तो 1 यूनिट। गेटिंग एवरीवन? चलो मूविंग ऑन, आई होप इट्स विजिबल। चलो लास्ट के नहीं, इसके आगे भी 2 सम और है, वो सम आपके होमवर्क रहेंगे, है ना। तो ये मैं करवा देती हूँ आपको। कोऑर्डिनेट ऑफ के, इजी पीजी है। कोऑर्डिनेट ऑफ के का कोऑर्डिनेट क्या है, -3। और ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, ओ का है 0। ठीक, अब 0 और नेगेटिव नंबर में हमेशा कौन जीतेगा, 0। 0 इज ग्रेटर देन -3। तो डिस्टेंस निकाल लो फटाफट के और ओ के बीच का। 0 का 0, -3 का -3। साइन के बदले क्या लगेगा, माइनस। साइन टकरा रही है तो ब्रैकेट लगा देंगे। 0 का 0, माइनस माइनस प्लस, 3 का 3, 0 + 3 इज 3 यूनिट्स। इजी इजी पीजी। चलो फटाफट यहाँ पे आ जाओ। कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे पहले ओ है तो ओ का कोऑर्डिनेट इज 0 एंड देन अगेन ई है, ई का कोऑर्डिनेट इज 5। आप ऊपर देख सकते हो, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो वो भी रेफर कर सकते हो। 0 और पॉजिटिव नंबर, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर जीतेगा। 5 इज ग्रेटर देन 0। डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ई इज इक्वल्स टू 5 का 5, 0 का 0, और साइन के बदले -5 में से कुछ भी नहीं गया, 5 पूरा का पूरा बच गया यूनिट्स। तो 6 सम्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व करवाए हैं। 2 सम्स और बचे हैं, वो आप लोग होमवर्क करेंगे। कोई भी दिक्कत रहेगी, कुछ भी रहेगा, आपका कोई भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड लिख सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वट एवर मन है तो करो, नहीं है तो मत करो, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। 10th स्टैंडर्ड का मैंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, फिलहाल हम ज्योमेट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। 10th स्टैंडर्ड वाले जिनके मैं टीचर रह चुकी हूँ, इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, शुड आई मेक वीडियोज़ फॉर यू, और यू पीपल आर डूइंग गुड एंड हाउ आर यू। स्पेशली मेरे फाउंडेशन के बच्चे, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना। ओके, बाय।